अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ स्वागत और खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले मर्सिडीज बेंज के बारे में। हमारे पास जो ट्रक है वो MP2 है। उसमें प्रॉब्लम है ब्रेक की। ब्रेक नहीं लग रहे हैं, बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लग रहे हैं। तो अभी चेक करेंगे, डायग्नोसिस करेंगे। सबसे पहले डायग्नोसिस करने का तरीका आप देख सकते हैं हमारे वीडियो में। अगर आपको भी डायग्नोसिस करना नहीं आता है, एक्सेंट्री चलानी नहीं आती है, तो आप जो है हमारे वीडियो को फॉलो करके वीडियो को देख देख के अगर कंप्यूटर को आप चलाएंगे तो इंशाल्लाह आप बिल्कुल आप डायग्नोसिस कर पाएंगे। अगर आपको फिर भी उसके बाद भी समझ नहीं आता या उसको ट्रेनिंग चाहिए, आपको डायग्नोसिस टूल चाहिए, आपको ये समझ नहीं आ रहा डायग्नोसिस टूल किधर से लेना है, तो उसके लिए आप हमारे नंबर, व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर के ऊपर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे जो भी अपनी प्रॉब्लम है वो शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आप किस तरह से कंप्यूटर चाह रहे हैं, किस तरह से यूज करना चाह रहे हैं। इसके स्पेशल वीडियो भी हमारे पास होते हैं, वो भी हम आपको दे देंगे स्पेशल वीडियो। और इसकी ट्रेनिंग अगर चाहिए आपको कंप्यूटर चलाने की, तो ट्रेनिंग भी मिल जाएगी। नया लैपटॉप चाहिए तो नया भी मिल जाएगा, या सॉफ्टवेयर चाहिए, बाल्बो का चाहिए, किसी भी गाड़ी का सॉफ्टवेयर चाहिए तो हमारे पर आपको मिल जाए। हमारी शॉप है जो सऊदी अरब जद्दा में है, और हमारी जो दूसरी ब्रांच है वो शावर में है। यानी जद्दा और शावर में ज़्यादा फर्क नहीं। अगर आपके शावर में भी कोई गाड़ी खराब होती है, ट्रक वगैरह ब्रेक डाउन होता है, तब भी आप संपर्क कर सकते हैं। जद्दा में है फिर भी संपर्क कर सकते हैं, अगर रियाद में है तो फिर भी संपर्क हमसे कर सकते हैं। तो ये हमारा नंबर था आपको। अभी हम चलते हैं डायग्नोसिस के ऊपर। तो देखेंगे डायग्नोसिस के लिए अभी खुल रहा है। तो हमारी BS की प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा BS में एरर कोड क्या आ रहा है। सबसे पहले हमें चेक करना होता है किसी भी गाड़ी का एरर कोड। एरर कोड को चेक करना कोई बड़ी बात नहीं, एरर कोड को समझना सबसे बड़ी बात होती है। किसी भी काम को करना बहुत बड़ी बात नहीं है, हमें लग रहा है हर एक बंदा कर सकता है, लेकिन उसको पहले हमें समझना है क्या फॉल्ट है, क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है। एक ही चीज के इतने सारे फॉल्ट कोड, क्या चीज, सबसे पहले आपने उसको समझना है। देखना है, गाड़ी को देखना है कौन सा मॉडल है, पुराना है, नया है। और अगर आपको कुछ सवाल करने हैं, जो उसका चालक होता है यानी ड्राइवर जो होता है उससे पूछ सकते हैं, या उसके मालिक से आप पूछ सकते हैं कि आपने इस चीज़ का कभी काम कराया था नहीं। क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर BS में क्या होता है कि बहुत सारे लोग सॉफ्टवेयर चेंज कर देते हैं। जब नए लोग जब उसको काम करना चाहते हैं तो क्या होता है, वो एरर कोड ही नहीं आता उसमें। हम कहते हैं यार एरर कोड तो आ ही नहीं रहा, तो फॉल्ट सही है, फॉल्ट कर, लेकिन असलियत ये होती है ब्रेक नहीं लगता है या गियर नहीं लगता है। तो ये सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी हर बंदा ये चाहता है कि काम हमारे पास ही आए, दूसरे के पास ना जाए। तो कंप्यूटर से कुछ चीज़ें सेटिंग, प्राइवेट सेटिंग होती है, उनको सेटिंग कर देते हैं, तो आपको कोई भी एरर कोड शो नहीं करता है स्क्रीन पर। लेकिन प्रॉब्लम होती है, गाड़ी में प्रॉब्लम होती है, लेकिन आपको दिखाई नहीं देती है। तो इसीलिए किसी भी भाई को अगर कोई डायग्नोस्टिक टूल चाहिए या इसकी ट्रेनिंग चाहिए, तो वो हमारे नंबर के ऊपर हमसे ज़रूर संपर्क करें। संपर्क कर सकता है व्हाट्सएप में। अगर कोई हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहता है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी वो हमारे जुड़ सकता है, जो कि मैकेनिकल स्पेशल है। उसमें आपको बहुत सारी हेल्प भी मिल जाएगी, सेम नंबर पे ही आपको मिल जाएगा। लिंक आपको हम सेंड कर देंगे व्हाट्सएप पे। तो देखेंगे इसमें ब्रेक में अगर जाएंगे तो कितने सारे फॉल्ट कोड करंट में चल रहे हैं। तो इतने सारे फॉल्ट कोड करंट में चले तो इनको प्रॉपर हमें पहले चेक करना पड़ेगा क्यों चल रहे हैं और इनका मतलब क्या है। ओपन सर्किट है, शॉर्ट सर्किट है, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी हमने पूरा, कभी भी याद रखना, जब भी आप डायग्नोसिस करते हैं सबसे पहले नंबर में आपको जो है पूरे जितने भी एरर कोड है सारे मॉड्यूल चेक करने हैं कि कोई मॉड्यूल बंद तो नहीं है, कोई मॉड्यूल में स्पेशल कोई एरर तो नहीं पड़ा हुआ। ये सारी चीज़ें आपने चेक करनी है। चेक करने के बाद आप उसी में जाएंगे जो आपने प्रॉपर काम करना है। जैसे BS का काम करना है, ब्रेक नहीं लगना है, तो हम चले जाएंगे BS में। BS मतलब ब्रेक कंट्रोल यूनिट जो रहता है उसके अंदर चले जाएंगे, देखेंगे उसमें क्या फॉल्ट कोड आ रहा है। और कैसे इस वीडियो में आपको ये भी दिखाएंगे किस तरह से हमने जो है वायरिंग की हुई है और किसकी हेल्प से की हुई है। ये सारी चीज़ें आप सबसे पहले आ जाएंगे करंट फॉल्ट कोड में, चेक करेंगे करंट में क्या क्या चला। तो करंट में आप देखेंगे कोई ज़्यादा नहीं चला, स्पीड सेंसर पीछे के चल रहे हैं, और रेडेंसी बल्ब चल रहा है रियर एक्सल का, और फ्रंट एक्सल का जो है ABS बल्ब चल रहा है। ये दोनों चीज़ें चल रही। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, अगर आप हमारी प्रॉपर वीडियो देख रहे हैं तो आप देखते होंगे हम कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होने से पहले आपको हमेशा राय देते हैं कि उसकी वायर डायग्राम आप चेक करें। आप जैसे आगे क्लिक करेंगे तो देखेंगे इस तरह का आपको वायर डायग्राम मिल जाएगा। आपको वायर डायग्राम जैसे ही मिलता है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसको जो ये आपका ABS बल्ब की लोकेशन है, जो फ्रंट एक्सल का है ABS, और जो रियल एक्सल रहता है वो पीछे साइड में रहता है, BS के साथ में रहता है, रेडेंसी बल्ब उसे बोलते हैं। तो ये दोनों एरर कोड हमें क्लियर करने हैं सबसे पहले नंबर में।
उसको क्लियर करने के बाद ही हम आगे देखेंगे कि फॉल्ट कोड क्या आ रहा है गाड़ी में। तो सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, अपने भाई को सपोर्ट करें। इसका वायर डायग्राम आपको स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगा। 2296 इसका नंबर है और इसमें दो ही तार हैं, यानी सोलोनाइट बल्ब है। सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो मैं हमेशा अपने चैनल के ऊपर अपलोड करता रहता हूँ। तो जैसे कि देखेंगे कि ये एरर कोड जो है एरर स्पीड सेंसर के हैं। अगर ये नहीं भी हैं लेकिन ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन होना जरूरी है। अगर नहीं है तो फिर ब्रेक में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि गाड़ी काफ़ी पुरानी मॉडल है। तो उसके अंदर वायरिंग ही खराब थी, तो मैंने वायरिंग को बना दिया। किस तरह से बना, वायर डायग्राम को फॉलो करके बनाया हुआ है। तो देखेंगे ये गाड़ी खड़ी हुई है, तो अभी हम गाड़ी के नीचे चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ से हमने तार डाले, क्योंकि पुरानी गाड़ियों में तार को रिपेयरिंग करना बहुत कठिन होता है। अगर आपको वायर डायग्राम आता है, कंप्यूटर चलाना आता है, तो आप आराम से उसको जो बाईपास कर सकते हैं। तो देखेंगे हमने दो तार ले ली हैं और रेडेंसी इसका पीछे है, क्योंकि ये 6 है। ये जो गाड़ी है 6 है, कचरे वाली गाड़ी है, कचरा उठाने का इसका काम है। लेकिन मर्सिडीज के है तो काम तो हमें करना पड़ेगा। इसकी मिट्टी वगैरह देखेंगे तो आपको 1-2 किलो मिट्टी इसमें आराम से मिल जाएगी, क्योंकि काम तो हमारा ऐसे है तो फिर मिट्टी में भी जाना पड़ता है। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, क्योंकि मैं आपको, मेरा दिखाने का मतलब ये है कि रेडेंसी बल्ब की लोकेशन कहाँ पे है, ताकि आपको लोकेशन अगर ना मिले तो आप आराम से ढूंढ सकते हैं। तो रेडेंसी बल्ब देखेंगे, ये आपका जो है हैंड ब्रेक का बल्ब है। हैंड ब्रेक के बल्ब के साथ में आपको मिल जाता है रेडेंसी बल्ब, उसके साथ में मिल जाएगा आपको रेडेंसी बल्ब। फिर आगे आ जाएंगे और देखेंगे किस तरह से जो हमने जो है तार डाली हुई है नीचे नीचे से। आप भी तार हमेशा रखें, टाइयों का यूज ज़्यादा करें। जो टाई रहती है प्लास्टिक का, जिसको हम गबिस बोलते हैं और अरबी में, इनका ज़्यादा यूज करना, ताकि आपकी तार जो है खराब ना हो। और तार भी हमेशा अच्छी क्वालिटी यूज करें। ये नहीं कि आप चाइना वाली या बेकार कोई भी तार यूज करते हैं तो कहता है 2 महीने बाद वो खराब हो जाती है, कंप्लेंट दोबारा से आ जाती है। तो अच्छी वाली तार यूज करें, जो हाई क्वालिटी की बढ़िया तार हो, क्योंकि डीसी करंट जो होता है बहुत ही नेचुरल होता है, उसको आना बहुत ज़रूरत है। और ये देखेंगे आपका एबीएस फ्रंट एक्सल का है, राइट साइड का। इसकी भी वायरिंग खराब थी, तो इसकी भी वायरिंग मैंने बनाई हुई है। जैसे कि आपने देखा, दोनों वायरिंग हमने नए तार डाले हुए हैं। पुराने तार जो वो खराब हो गए थे तो नए तार डाल दिए हैं। इसकी अगर हम लोकेशन की बात करेंगे तो लोकेशन, आप फ्रंट में आएंगे तो देखेंगे ये वाला फिश जो है, इसमें रेडेंसी के भी इसी में तार आ रहे हैं और आपके फ्रंट एक्सल के जो एबीएस बल्ब है उसके भी आ रहे हैं, यानी दोनों के जो तार हैं वो इसी में आ रहे हैं। तो हम आपका फिश नंबर भी यहाँ देख सकते हैं, एक 4.1 है इसका फिश नंबर है। कलर कोटिंग भी देख सकते हैं। तो इससे आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से हमने जो है वायरिंग को बाईपास किया, यानी कुल मिला के हमारा कहने का यही मतलब है, अगर आपको वायरिंग को बाईपास करना है तो वायर डायग्राम फॉलो करना बिल्कुल आना चाहिए। अगर वायर डायग्राम फॉलो करना नहीं आता तो आपके लिए किसी भी चीज़ को बाईपास करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाड़ी हो गई है ओके, और हमने इसकी वायरिंग बना दी है। अगर आपको कोई भी जानकारी लीजिए, हमारा